पंजाब के लाहौर की तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ हमेशा की तरह। जब जब ये कोई पांचवी कॉल है, जब जब इन्होंने कॉल दी है, पंजाब ने और लाहौर ने उसको रिजेक्ट किया है। और इसके लिए यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि बग़ैर किसी अनफॉर्चुनेट वाक़े के, बग़ैर किसी छोटी मोटी, आपको पता है वो फिर चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है पंजाब में पुरअमन और पुरसकून हालात हैं। और इसके लिए जो है वो तमाम हमारी जो इंतज़ामिया है, चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको खुद मॉनिटर करेंगे। आज उन्होंने बत्ती चौक लाहौर में जो है वो इकट्ठे होने का प्रोग्राम बनाया है, तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं आपका। अब ये ना हो कि बत्ती चौक भी आप कॉल देकर आप भाग जाएं और हम पीछे से आपको उड़ीकते रह गए कि भाई कहाँ रह गए। लाहौरियों ने पीटीआई की फाइनल कॉल को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के दहशतगर्दों के सामने रियासत सरेंडर नहीं करेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का 2 टोक ऐलान, कहा इंतजार करते रहे, पीटीआई के जंगजू कहीं नजर नहीं आए। पंजाब के 104 MPs भी मंजर से गायब हुए। अवाम के जान और माल की हिफाजत करना हम जानते हैं। आज भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और आधे जो है वर्क फ्रॉम सिटी करेंगे, छोटी छोटी टोलियों से गलियों के अंदर। और वो इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताते रहेंगे, मैं हूँ ना बताने के लिए, मैं आपको बताऊंगी कि माशाल्लाह कितने कितने जंगजू त्यारे जो है वो कितने निकले और जो है वो कहाँ तक पहुँचे। लोग नहीं निकलेंगे, 1000 बंदा भी नहीं निकलेगा, निकलेगी चंद टोलियाँ भी। आप देखेंगे थोड़ी देर तक अगर सो के उठ गए तो जो है वो चंद टोलियाँ निकलेंगी, 4 इधर से निकलेंगे, 5 उधर से निकलेंगे, फिर गलियों में भाग जाएंगे। ऐसे नहीं होता है एहतजाज भाई। बुशराबाजी के इनकलाब तो रास्ते में ही रह गया। आधे रहनुमा वर्क फ्राम होम, आधे वर्क फ्राम सिटी करते रहे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के तनकीदी निश्तर, कहा लाहौर में हालात मामूल के मुताबिक हैं, 1000 बंदे भी बाहर नहीं निकले। बुशरा बीबी ने अपने पैगाम में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील, फ्रेंचाइज पीटीआई का दिवालिया हो गया। अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा अल जहाद, फसाद और फितना की नजर हो गया। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों गायब हुई। अवाम ने फितना और फसाद छोड़ दिया। तो जो बार बार धरनों की कॉल्स देता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने। 2014 में इन्होंने पार्लियामेंट पे यलगार की, पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत को यलगार करके तबाह बर्बाद कर दिया, पुलिस के थानों पर हमले किए। बार बार ये इसी तर्ज अमल के मुर्तकब होते रहे। हुकूमत ने माजी में बहुत इनके साथ नरमी का मामला किया। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में 9 मई वकूपज़ीद हो गई। इस जमात ने वो कुछ किया कि जो आज तक पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम भी करने का नहीं सोच सकी। तहरीक इंसाफ का नाटक नाकाम हो गया। एक सियासी जमात मुल्क में इंतशार फैला रही है। अवाम ने बार बार एहतजाज करने वालों को मुस्तरद कर दिया। धरना देने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड कौम के सामने है। हुकूमत ने हमेशा उनके साथ नरमी ही बरती। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की घन घरज, कहा बानी पीटीआई सियासी नहीं कानूनी कैदी है, उन्हें अपने किए की सजा भुगतना होगी। जो आज इनकलाबी बन रहा है वो पहले एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलता था। तहरीक इंसाफ की क़यादत बत्ती चौक पहुंचने की कॉल देकर खुद गायब हो गई। कारकुन मायूस क़यादत के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं हमें बुलाकर क़यादत खुद आई ही नहीं। बत्ती चौक पर तैनात पुलिस एहलकार भी पीटीआई कारकुनान की राह तकते रहे। चेयरमैन कबीना कमेटी अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक का महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा अमन अमान की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, किसी को आवाम की जान और माल को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। शहर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड की तरफ रवा दवा रूट, रायवेंड फिरोजपुर रोड और गजुमता भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। पीटीआई का एहतजाज अवाम के लिए दर्द सर बन गया। मुसाफिर भी परेशान, बस अड्डों पर ख्वार होने लगे। मुसाफिर कहते हैं बस अड्डों पर धक्के खाने पर मजबूर हो गए। ट्रांसपोर्टर्स में भी किराए डबल कर दिए।
एहतजाज से कबल लाहौर पुलिस का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन। फरुख जावेद मून, नदीम अब्बास 12 और हाफिज ज़िशान समेत दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। बत्ती चौक पर पीटीआई के चंदरकान मौजूद। पुलिस की भारी नफरी बत्ती चौक पर अलर्ट रही। लाहौर में 10,000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को भी हमने कवर किया। उसके अलावा शहर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड कोई इनकी तरफ से बताया जाता है। बत्ती चौक मुकम्मल कवर्ड है। अभी यहाँ से हम बत्ती चौक ही जाएंगे, वहाँ पे सारी डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे। उसके इर्द गिर्द वाली जगहें और उसकी तरफ आने वाले रास्ते पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे सफिशेंट मौजूद है इंशाल्लाह। लाहौर के लोगों ने पिछले 2-3 अगर हम प्रीवियस इवेंट्स देखें तो इस तरह के किसी एहतजाज का हिस्सा बनने से बिल्कुल इनकार किए। तो हम उम्मीद करते हैं आज का दिन भी इंशाल्लाह पूरा। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का आज़ादी फ्लाईओवर का दौरा। फैसल कामरान ने कहा कि किसी सियासी इज्तिमा की इजाज़त नहीं, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। डीआईजी ऑपरेशंस ने पुलिस जवानों के साथ दोपहर का खाना खाया। पुलिस जवानों के पास से हिफाजती सामान की मुकम्मल दस्तयाबी को भी चेक किया। पीटीआई का एहतजाज। शहर में इंटरनेट सर्विसेज जज़वी तौर पर मअतल रही। शहर में वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज भी डाउन होने की इतलात मौजूद। जौहर टाउन, गार्डन टाउन, गड़ी शाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती नशिस्त। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे, किसी को मुल्क की मफाद और तरजीहात से खेलने नहीं देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कैंपस मिड टर्म इम्तहानात के हफ्ते के लिए मुलतवी हुए। तर्जुमान जामे पंजाब कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस जारी रहेंगी। मुतालिका सदूर शोबा जात ऑनलाइन, फिजिकल या हाइब्रिड मोड पर क्लासेस जारी रखेंगी। बात का शहर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी के निर्खे में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से ज़ायद रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना मुश्किल। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियाती तदबीर की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए पुलिस का क्रैकडाउन। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन। 24 घंटे में 12 अफराद गिरफ्तार। 18 मुकदमात दर्ज हुए। 362 अफराद को 5 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। खिलाफ वर्जी पर 29 अफराद को वार्निंग जारी कर दी। शहर में सर्दी की लहर बरकरार। ठंडी हवा से फ़ज़ा में खुनकी का एहसास बढ़ने लगा। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आवाम तक महफूज और मयारी खुराक पहुँचाने का मिशन। फूड अथॉरिटी की बस स्टैंड और लारी अड्डा पर 1300 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 209 फूड पॉइंट्स को चेक कर लिया और 24 लाख रुपए के जुर्माने। 250 लीटर गैर मयारी कोल्ड ड्रिंक्स और 140 किलो नाकिस अशिया तल्फ कर दी गई। बच्चियाँ, उनके जो इदारे हैं उनको हमने विज़िट किया और उधर जाके उनको सुना, उनकी जो सहूलियात हम उनको देते हैं उनका जायज़ा लिया। और हमारी कोशिश थी कि हम तमाम पंजाब से अपने जो इदारे हैं वहाँ से बच्चों को बुलाएं, बाकी भी बच्चों को बुलाएं, आम पब्लिक को भी बुलाएं। लेकिन स्मोक और इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें प्रोग्राम थोड़ा लिमिट करना पड़ा। एक अपनी नौइयत का एक नया प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को डिजिटल लिटरेसी के फ़ोरम के तहत ये आगाही दी जाएगी कि किस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करना है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचाना है और किस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करना है। महकमा सोशल वेलफेयर बच्चों की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रहा है। डीजी सोशल वेलफेयर बैतुल माल सिकंदर ज़िशान कहते हैं कि तकरीबन 40% पाकिस्तानी आबादी पर बच्चों पर मुश्तमिल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 30 लाख से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। आईजी पंजाब मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुराज़्म है। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना को तिबी अखराजात के लिए मजीद 24 लाख रुपए जारी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि तिबी मसाइल का शिकार किसी पुलिस मुलाजिम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा।
गैस चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन हुई नॉर्दर्न की टीम का लाहौर में ऑपरेशन। गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 2100 और कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 4 कनेक्शन मुनक़ता। गैस चोरों को 28 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए। लस्को ने आजबेग सब डिवीजन का LDA को नोटिस प्रॉपर्टी बेचने से पहले वाजिबात अदा करने की हिदायत कर दी। SDO ने आजबेग अब्दुल तबाब के मुताबिक शान अली भट्टी रोड पर LDA की प्रॉपर्टी का लेन देन करने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। प्रॉपर्टी मालिकान के जिम्मे 13 लाख के वाजिबात हैं।